हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरो। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है क्रश सिचुएशन के लिए। सॉरी मैं 2 दिन से रीडिंग नहीं डालती, लेकिन आज तो बनती है। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है कुछ लोगों के लिए जानना कि सिचुएशन क्या चल रहा है, क्या हम जो हो रहा है वो हमारा वहम है या कुछ नहीं। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, लेकिन कैसा होता है ना कि क्रश सिचुएशन बहुत ज़्यादा थोड़ा एक डाइसी हो जाती है कि हमें कोई देखता है, हम किसी को देखते हैं, हमें ऐसा लगता है और कि वो इंटरेस्टेड है या बहुत सारी चीज़ें होती है। तो जस्ट टू कंफर्म कभी आगे बढ़ना है, नहीं बढ़ना है, क्यों नहीं रिस्पॉन्स आ रहा है, वो सारी चीज़ें के लिए कभी कभी क्रश सिचुएशन की रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कुछ लोगों के लिए। तो लेट्स सी कि क्रश सिचुएशन में क्या चल रहा है और आपको क्या करना चाहिए। इनकेस अगर कुछ गाइडेंस मिल रहा है तो ज़रूर देखेंगे। ओके, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज़ कि संडे है, बच्चे खेल रहे हैं। Expect miracle. Oh, second chance, soul contract, trust, chemistry. So काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रीडिंग है क्रश सिचुएशन के लिए। बॉटम डेक है कार्मिक पार्टनर। ओके, Four of Pentacles, the Hierophant, Nine of Rods, King of Pentacles, the Hangman, the Lovers. काफ़ी अलग ही रीडिंग है। 2 of Pentacles, 5 of Rods, 8 of Wands। अच्छा, ये जो चीज़ है ना 8 of Rods, लाइक कम्युनिकेशन, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगा था, चांसेस बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। द एम्परर। ओके, सो आप जिस पर्सन से डील कर रहे हैं वो अर्थ साइन के हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, मतलब जिनके बारे में आप सोच रहे हो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, या फिर एरीज, सजिटेरियस हो सकते हैं, या फिर जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं। और जेमिनाई होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, एरीज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, एंड पाइसेस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। कैप्रिकॉर्न की एनर्जी भी थोड़ी मुझे फील हो रही है। तो मुझे ना समाव ऐसा फील हुआ ना कि आप लोगों का मतलब जैसे ना एक एग्जैक्टली पता नहीं, बट एक होता है ना कि कंफर्मेशन कि कुछ तो डिफरेंट है, ऐसा कुछ तो है कि कभी कभी होता है ना, हम किसी को देखते हैं, कोई हमें देख रहा है, तो हमें ऐसा लगता है कि वो इंटरेस्टेड है या नहीं है, कन्फ्यूजन होता है, बट लगता है कि इंटरेस्टेड है। बट यहाँ पे मुझे ना फील हो रहा है कि देयर इज़ समथिंग, कन्फर्मेशन है कि ये आपको लाइक करते हैं, भले वो आपकी तरफ से हो या जो भी सिचुएशन होती है। बट यहाँ पे ऐसा ना कि उनकी तरफ से फीलिंग्स तो है, लाइकिंग तो है, लेकिन सिचुएशन ये है कि ये पर्सन किसी कार्मिक पार्टनर के साथ डील कर रहे हैं, मे बी वो चीज़ों की वजह से, स्पेशली अभी उनका कहीं रिलेशन है या हो चुका है, जिसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा एक डिस्ट्रेस में है, जहाँ पे ना ट्रस्ट करना किसी के लिए बहुत मुश्किल है कि मतलब कैसे ट्रस्ट करें किसी को, और इनफैक्ट आपको कैसे ट्रस्ट दिलवाए कि ये किसी सिचुएशन से बाहर निकल के आ चुके हैं। तो ये आपको ना मुझे समाव ऐसा लग रहा है कि गेटिंग टू नो ईच अदर, ये आपको जानने में बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं।
यस, क्योंकि इनकी लाइफ में ऐसा कुछ चीज़ हुआ है ना जिसकी वजह से ये समझ नहीं पा रहे कि रिलेशन आखिर वर्क क्यों नहीं करते, ऐसा क्यों होता है, कोई हमें चीट कैसे कर सकता है, ये है। तो उसकी वजह से ना उनकी इमोशंस काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब और हर्ट है, और इसकी वजह से ना मेरे को हार्ट चक्रा एकदम ब्लॉक फील हो रहा है। तो उसके लिए अगर उनको फील होता है ना आपके लिए भी कि ये पर्सन जेन्युइन है, तो थोड़ा ना अपने आप को पीछे खींच लेते थे कि भाई क्या है, सच में ये ऐसा है कि नहीं। मुझे यहाँ पे फील हो रहा है ना कि ये पर्सन अपनी लाइफ में ना किसी स्पेशली ऐसा लग रहा है ना विद द कार्मिक पार्टनर और कुछ चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल चल रही है कि क्या चल रहा है क्या नहीं। इसकी वजह से समाव ऐसा होगा ना कि एक रिश्ता टूटने की वजह से, भले वो हो सकता है कि वो मैरिड भी हो और कुछ ऐसा सेपरेशन चल रहा हो, डिवोर्स केस चल रहा हो, वो भी हो सकता है, और या फिर पेरेंट्स बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो, ये भी हो सकता है। तो उसकी वजह से ना मतलब पेरेंट्स ने हमेशा उनकी जो मतलब ना फीलिंग्स का ये नहीं किया है कि तुम तो क्या ही पसंद कर दोगे, जो भी इंसान पसंद करते हो वो तो ठीक नहीं निकलता, विश्वास का निकलता नहीं है। तो वो भी हो सकता है। तो बोलते ना खुद के ऊपर बिलीफ नहीं होता कि क्या हम जिसे पसंद करते हैं वो सही निकलेगा हमसे। फील तो करते हैं बहुत ज़्यादा, और आपके लिए बहुत ज़्यादा एक अलग ही वाइब्स है। समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब वो आपसे दूर रहना चाहते हैं, वो आपको पसंद नहीं करना चाहते क्योंकि उनके साथ ऐसा कुछ हुआ है, बट समहाउ आपसे ऐसा क्या जुड़ाव है वो नहीं समझ पा रहे, वो समझ नहीं पा रहे कि आप और दोनों की मतलब कंपैटिबिलिटी उनको बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है कि जो आपको पसंद है वो उनको पसंद है वगैरह। नहीं, उनको जो पसंद है ना वो आपको पसंद है, और जिस तरह से किसी सिचुएशन में किसी पॉइंट में आप जिस तरह से अपना एक ओपिनियन होता है, भले आप उनको इम्प्रेस नहीं कर रहे हो बट अनजाने में से उनको समझ नहीं आता कि ऐसे कैसे मैच हो रहा है, ऐसे कैसे वो इंसान वही निकलता है, वही बोलता है, वही चीज़ होती है जहाँ पे फील होता है ना कि देयर इज समथिंग डिफरेंट, कुछ तो अलग ही है हमारे बीच में जो कंपैटिबिलिटी को दर्शाता है। और आप एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट करना चाहते हैं लेकिन समझ नहीं पा रहा है, क्योंकि एक तो उनकी लाइफ में ऐसा कुछ हो रहा है जिसकी वजह से हो रहा है, या फिर ऐसा हो रहा है ना कि उन्हें भी समझ नहीं आ रहा है कि आपको कैसे विश्वास दिलाए, और आपको समझ नहीं आ रहा है कि अगर इनकी तरफ से मूवमेंट नहीं है, रिस्पॉन्स नहीं है, कुछ बातें ऐसे नहीं हो पा रही है, क्लियर इंडिकेशंस नहीं है, तो फिर कैसे ट्रस्ट करें। तो आप भी कंफ्यूज होते हैं क्योंकि फीलिंग्स और इमोशंस और कुछ एक होता ना एक वाइब्स होते हैं जो पॉजिटिव लगते हैं, लेकिन समाव एक क्लियर कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है कि जहाँ पे क्लियरली पता चले कि हाँ ये इंटरेस्टेड है या आप इंटरेस्टेड है तो वो भी इंटरेस्टेड है, वाली चीज़ नहीं फील होती। तो मुझे फील हो रहा है ना कि इनके लाइफ में जो प्रॉब्लम है ना वो कुछ सॉल्व होने के चांसेस हैं। मुझे समाव ऐसा लग रहा है ना यहाँ पे सोलमेट कनेक्शंस निकल के आए हैं। पॉसिबल है कि आपका भी कुछ ऐसा अतीत रहा है, उनका भी कुछ ऐसा अतीत रहा है, और उसकी वजह से आप लोगों ने जो समझा है रिश्तों को, या फिर एक चीज़ों मतलब कार्मिक पैटर्न की वजह से आप लोगों ने अगर एक दूसरे को समझा है, या आप अपने आप को समझा है, या आपने एक सोच लिया ना कि भाई ऐसे चीज़ें नहीं हो सकती, ये चीज़ें मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकती, या ये चीज़ें मुझे अपने लाइफ पार्टनर में चाहिए, ऐसे कुछ चीज़ें आप ढूंढ रहे हैं। तो थोड़ा इंतज़ार करना आपको बनता है, क्योंकि कुछ चीज़ें आपके सामने ना क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये किसी चीज़ से अभी तक स्टक है। मुझे चांसेस लग रहे हैं कि ये किसी कार्मिक पार्टनर के साथ स्टक है। भले वो किसी के साथ नहीं हो, लेकिन एक एनर्जी वाइज तो हो अगर वो बोलते भी हैं कि ब्रेकअप हो चुका है या डिवोर्स हो चुका है, बट स्टिल द प्रोसेस इज़ गोइंग ऑन, स्टिल वो एक एनर्जी वाइज कनेक्टेड है। ऐसा नहीं कि जस्ट उनको लगाव है, बट समाव उनको समझ नहीं आ रहा है कि इस चीज़ से कैसे बाहर निकलें, या तो फिर ऐसा है ना कि वो जस्ट बंधे हुए हैं किसी कार्मिक सिचुएशन या चीज़ की वजह से। तो एक वक्त रहता है ना कि वो उस वक्त में बंधे ही रह जाता है इंसान, तो वो फेज चल रही है, इसकी वजह से नहीं हो पा रहा है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि यस, इन फ्यूचर ऑल ऑफ अ सडन यू कैन एक्सपेक्ट मिरेकल्स। अचानक से इनके साथ आपकी बातचीत बढ़ सकती है, खास करके आपकी ऐसी बातें हो सकती है ना जो एक दूसरे के जानने के लिए बहुत ज़्यादा एक पॉइंट ऑफ व्यू
बहुत क्लियर होगा, इनकी तरफ से कम्युनिकेशन होगा। एंड अगर आप चाहते हैं तो आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं इनसे एक कम्युनिकेशन जो क्लियर हो। लेकिन कैसे है ना कि अभी का अभी अगर आप चाहेंगे तो चीज़ें जो बिखरी हुई है वही सामने आ जाएंगी, तो फिर आपका भी दिल टूटेगा, आपको भी डिसअपॉइंटमेंट होगा, क्योंकि ये पर्सन या तो झूठ बोलेंगे या तो फिर जो सच बोलेंगे जो आपसे सुना नहीं जाएगा। तो आई थिंक उनको जो भी है अपने लाइफ का जो एक क्लिनजिंग बहुत ज़रूरी है, हीलिंग बहुत ज़रूरी है, वो होने के बाद अगर आप नए से एक नई शुरुआत करेंगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा कि जैसे कम्युनिकेशन हो, एक दूसरे को जानना हो। क्योंकि एक पुराना बोझा लेके अगर उसके बेसिस पे स्टार्ट करने की कोशिश करें, क्योंकि वो भी करे या मतलब जस्ट टू लाइक ना किसी को भूलना है इसलिए आपसे बात कर रहे हैं, अगर ऐसा सब करे तो फिर आपके लिए इन फ्यूचर वो बहुत ज़्यादा एक शॉकिंग हो सकता है। बट मुझे यहाँ ऐसा लग रहा है कि इनके साथ आपका कोई तो सोल कॉन्ट्रैक्ट है, बहुत खूबसूरत रिश्ता होने के चांसेस हैं। तो प्लीज़ बी केयरफुल कि ये क्या बातें कर रहे हैं और क्या नहीं। तो क्लियर कम्युनिकेशन जब तक नहीं आता या फिर उनकी तरफ से क्लियर कम्युनिकेशन नहीं आता, या फिर अगर बातचीत भी हो रही है अगर वो क्लियरली नहीं करते एक्सप्रेस फीलिंग्स को, तब तक आप अपना कोई डिसीजन उनको मत बताइए और ना ही ऐसे कुछ ये दीजिए। आप अपने तरफ से अपनी फीलिंग्स सामने इनडायरेक्टली रख सकते हैं, बट आप सामने से मत कूदिए, क्योंकि कहता ना कि जस्ट किसी को भुलाने के लिए या किसी सिचुएशन से जस्ट बाहर निकलने के लिए आपका सहारा ले जाए, ऐसा ना हो। लेट्स सी कि यहाँ से क्या निकल के आता है। लव योरसेल्फ फर्स्ट, हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन। यहाँ में मुझे बातचीत कॉन्वर्सेशन की एनर्जी बहुत ज़्यादा फील हो रही है, लिटरली बहुत ज़्यादा फील हो रही है। एक और कार्ड, स्टे ऑप्टिमिस्टिक, और यहाँ पे है रिकन्सिलेशन। अब बॉटम डेक केमिस्ट्री अगेन, यहाँ पर भी केमिस्ट्री है। तो मुझे लगता है देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन हियर, आपके और उनके बीच में एक स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री है। मतलब वो बोले ना टेलीपैथिकली होता है, एनर्जी वाइज होता है, वैसे है। और आपका मिलना होगा, मतलब ऐसा ना कि रिकन्सिलेशन, यूनियन आपके होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। लेकिन जैसे मैंने बोला ना कि आपको खुल के दिल की बात सुननी है और ओपन माइंडेडली अपने दिल की बात भी कहनी है। जो भी है क्लियर कम्युनिकेशन होना चाहिए। तो वो चीज़ मुझे ये है। और सबसे बड़ी चीज़ क्या लग रहा है ना कि अगर आपका ऑरा, आपकी एनर्जी अगर पॉजिटिव रहे, आप में उनको वो दिखे जो उनको चाहिए, जो स्टेबिलिटी, और सेम वे आपको उनमें वो दिखे जो स्टेबिलिटी हो, वो प्यार हो, वो कंपैशन हो, वो कमिटमेंट हो, वो अगर दिखते हैं तो वो मतलब बातचीत से आप क्लियर कीजिए और फिर ही आगे बढ़िए। लेकिन कुछ चीज़ों में निगेटिव सोचने की बहुत ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि टाइम थोड़ा अलग है, तो उसकी वजह से मतलब कोई चीज़ को निगेटिवली मत लीजिए। इसलिए मैंने रिक्वेस्ट किया आपसे कि थोड़ा इंतज़ार कीजिए, कभी करना है क्या करना है, हर एक की अपनी सिचुएशन हो सकती है। कुछ लोगों के लिए वो कम्युनिकेशन हो सकता है, आज ही हो सकता है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि जस्ट टू थोड़ा सा वक्त ज़रूरत है। क्या भी करना है, क्या करना है, ये आपकी चॉइस होगी, बट एक वक्त की ज़रूरत है जहाँ पे कुछ चीज़ें क्लियर होना या फिर कुछ चीज़ें से बाहर निकलना उनके लिए बहुत ज़रूरी है, वो होने दीजिए। लेट्स सी कि यूनिवर्स आपके लिए क्या कहना चाहेगी, आपके लिए क्या गाइडेंस है। ट्रस्ट और मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। सो मुझे यहाँ लगता है कि ट्रस्ट योरसेल्फ, ट्रस्ट यूनिवर्स, जो भी है ना, पहले ट्रस्ट फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो विश्वास की बहुत बात है, अपने ऊपर और ऊपर वाले के ऊपर विश्वास रखिए। और मेडिटेशन जितना आप करेंगे, शांति रखेंगे अपनी लाइफ में, मेडिटेशन करेंगे, उससे आपको सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। क्या ये मेरे सोलमेट है, क्या इनसे मेरा जुड़ाव है, क्या ये बंदा सही बोल रहा है या बंदी सही बोल रही है, सच बोल रही है, क्या ऐसा हो सकता है, जो भी है आपको मेडिटेशन से आंसर मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दें। शाम को कैंडल वाइज रीडिंग होगी उनका फाइनल डिसीजन के ऊपर। सो अगर आप चाहे तो सुन सकते हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।